और वो लोग किसी दूसरे के बहकावे में चले जाते हैं, है ना। आप उतना अगर आता है तो आप लोग संतोषजनक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे की तैयारी करते रहिए। तो दलाल लोग आसपास में बहुत घूमते हैं, क्योंकि दलाल लोग आपको बोलेंगे कि मैं आपको मेरिट बनवा दूंगा, आपको नंबर कम आ रहा है तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई नवीन कुमार। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता है कि गर्ल्स लोगों का बिहार पुलिस में फिजिकल कंप्लीट हो चुका है ना। यानी कि अब लड़कों लोगों का चल रहा है वर्तमान में, है ना, अभी भी चलिए रहा है फिजिकल। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जिसका भी एग्जाम यानी कि फिजिकल टेस्ट अच्छा नहीं गया है, यानी कम स्कोर आ रहा है, तो वो लोग परेशान होंगे, हताश होंगे। और लड़का लोग में भी जिसका फिजिकल अच्छा नहीं जाता, कहीं ना कहीं हताश रहते हैं और वो लोग किसी दूसरे के बहकावे में चले जाते हैं, है ना। क्योंकि नंबर अगर कम आएगा ना तो स्वाभाविक है कि टेंशन हो जाता है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। और वैसे भी मैंने इससे पहले कट ऑफ के बारे में वीडियो बना दिया है, तो उसको आप देखिए। आप उतना अगर आता है तो आप लोग संतोषजनक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे की तैयारी करते रहिए। लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ये सच्चाई कोई नहीं बताने वाले हैं। क्या होता है ना, बिहार पुलिस में कोई भी वैकेंसी आता है जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है, तो दलाल लोग आसपास में बहुत घूमते हैं, है ना। ये दलालों से बिल्कुल आप सावधान रहेंगे, क्योंकि दलाल आपको नौकरी नहीं दिला सकता, आपको मेरिट नहीं दिलवा सकता है। समझ पा रहे हैं ना। क्योंकि दलाल लोग आपको बोलेंगे कि मैं आपको मेरिट बनवा दूंगा, आपको नंबर कम आ रहा है तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये लोग आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे दलाल आपको हमेशा पकड़ाते हैं और जेल जाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इन लोगों के चक्कर में आपको नहीं रहना है। ये लोग आपको मेरिट नहीं बनाने वाले हैं। आपने जो किया है वो कर दिया है, अब उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाले हैं मेरे भाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दलालों से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि मुझे भी पता है ना भाई, मैं भी डिपार्टमेंट के लोग हूँ, है ना। डिपार्टमेंट के लोग हैं, मुझे सब पता है कि क्या होता है, क्या स्कैम होता है। और ये भी मैं बता रहा, ये दलाल कोई और नहीं होते हैं, ये दलाल आपके आसपास के ही लोग होते हैं। यानी कि आप जहाँ फिजिकल टेस्ट देते हो, यानी कि फिजिकल की तैयारी करते हो, वही लोग आपको बताएंगे। लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूं कि इन दलालों के चक्कर में आप नहीं रहें, क्योंकि वो आपको फिजिकल यानी मेरिट के नाम पे आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, भारी रकम लेना चाहते हैं और बोलेंगे कि आपको मेरिट मैं बनवा दूंगा। और होता क्या है ना मेरे भाई, कि आपको मेरिट खुद से ही बन जाता है, वो आपको पैसा रख लेंगे, तो आपको तो लॉस हो गया ना। अगर आपका मेरिट नहीं बनता है तो क्या करते हैं वो लोग पता है, मेरिट अगर नहीं बनेगा तो आपको पैसा नहीं देते हैं। कितने लोग आपको कुछ पैसा देंगे, कुछ रख लेते हैं। और होता क्या है, मान के चलो कि 10 लोगों से उसने पैसा लिया है, ठीक ना, और 10 लोगों से पैसा लिया है तो उसमें स्वाभाविक है कि 4-5 का तो मेरिट बन ही जाएगा, क्योंकि आप खुद सब कुछ कर लिए हैं, मेहनत किए हुए हैं, तो आपको खुद से ही सब कुछ होगा ना। तो मैं बता देता हूँ कि आप मेरिट भी आपको मेहनत खुद से किए हैं, मेरिट आपको खुद से बन रहा है, तो फिर दलालों के चक्कर में क्यों रहते हैं। इसलिए आपको इन स्कैम से बिल्कुल बचने की ज़रूरत है। और मैं आपकी ये सच्चाई बता दिया हूँ जो कोई नहीं बताता है, क्योंकि मैं भी डिपार्टमेंट का ही लोग हूँ, मुझे पता है, मैं इसलिए बता दिया हूँ। और आप लोगों के काम है कि इन दलालों से बचना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। कट ऑफ, इसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है। मैंने कट ऑफ के बारे में वीडियो बना दिया हूँ, उसको आप देखिए, संतोषजनक आपको होंगे, ठीक है। खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, और साथ ही साथ आगे की तैयारी करते रहिए मेरे भाई, क्योंकि आगे की आप तैयारी करोगे ना तो यकीन मानिए आपको अभी जैसे वैकेंसी लगातार आ रहा है, तो आने वाले समय में अभी और आएंगे। यानी कि बिहार पुलिस में मैंने फिर सुना है कि 22,000 आने वाले हैं। बिहार पुलिस है, दरोगा है, अभी एएसआई वाला रेडियो ऑपरेटर वाला वैकेंसी आया है, मद निषेध 78 पोस्ट दरोगा आया है, एडीओ का एग्जाम होने वाला है। तो मेरे भाई लगातार अभी एग्जाम ही है। और कितने भाई लोग हो सकता है कि सचिवालय की भी तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिहार पुलिस के फॉर्म भरते वो सचिवालय के फॉर्म नहीं भरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आदमी सभी फॉर्म भरते हैं वर्तमान में, क्योंकि बेरोजगारी का धब्बा इतना गंदा लग गया है ना, समझ नहीं पाओगे। बेरोजगारी से बचने के लिए लोग चपरासी तक के भी फॉर्म भरते हैं, भले ही अब पीजी कर लिया, लेकिन चपरासी तक भी फॉर्म भरने से नहीं चुकते हैं मेरे भाई। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी की धब्बा को मिटाने के लिए बिहार में जो भी वैकेंसी आते हैं सभी लोग भरते हैं। ये भ्रम में मत रहिए कि बीपीएससी वाले हैं तो सचिवालय नहीं भरते हैं, और सचिवालय के जो भरे होंगे वो आपको बिहार पुलिस नहीं भरते हैं। सभी लोग सब फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो ये मैं आप लोग को खुला बताना चाहता हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहिए, और आपको हक भी है कि आप फॉर्म भरिए। और आप अगर मेहनत अच्छे से करोगे तो आपको 2026 में निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है मेरे भाई।
और मेरे चैनल से आप लोग बने रहिए। आप लोग को बिल्कुल फ्री में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस से संबंधित आपको गाइड मिलेगा और साथ ही साथ मैंने यूपी पुलिस से संबंधित भी आपको सब कुछ बताऊंगा आने वाले समय में। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री में होगा। जो भी मिलने वाला है, जो भी कंटेंट मिलेगा, जो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, पढ़ाऊँगा, ये सब आपको फ्री में बताऊँगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।